Good morning, everyone. Hope that you are fit and fine at home. Myself Vashish Nilwal, and today I will discuss chapter 3 of geography, that is mineral and power resources. Basically, this is the chapter of class 8. So, my dear students, this chapter belongs to your NCERT geography book. अब देखिए, चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। एक स्टोरी इसमें दी हुई है। एक लड़की होती है किरी। वन डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस धनबाद। अब वो अपने दोस्त के यहाँ जाती है धनबाद में, और वो देखती है कि वहाँ पे सारा एरिया बिल्कुल ब्लैक है और बहुत धूल मिट्टी भी चढ़ी हुई है। अब क्या होता है कि ये अपने फ्रेंड सुकांत से पूछती है, भाई ये बताओ यहाँ पे सारा एरिया इतना ब्लैकिश क्यों है और इतना डस्टी क्यों है। अब उसका फ्रेंड बोलता है, सुकांत उससे कहता है कि भाई किरी, बात ऐसी है, वो सामने तुम ट्रक देख रही हो, वो क्या करते हैं, वो यहाँ से कोयला लेके जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोयले की खदान है। क्योंकि कोयला ब्लैक होता है और ट्रकों का आना जाना लगा रहता है, इसी वजह से यहाँ पे जो है ये इतना डस्टी है, क्योंकि कोयला एक मिनरल है। अब उसने किरी ने सवाल किया, मिनरल मिनरल क्या होता है, व्हाट इज मिनरल। अब उसका फ्रेंड कहते थे कि मिनरल होता क्या है। देखिए, वैसे तो मिनरल की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। मिनरल को हम ये भी कह सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू होती है वो आपका मिनरल होता है, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी में आपका मिनरल की जो डेफिनेशन दी है, इट इज़ गिवन अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस that has a definite chemical composition is known as mineral. आप एक बिस्किट खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव ईटन अ बिस्किट। एक बिस्किट बनाने में फ्लोर चाहिए होता है, शुगर, घी, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। इफ़ I will give you one biscuit and will say, please separate all the ingredient. It is possible? No, it is not possible. और देखिए, हम बिस्किट खाते हैं लेकिन हमें उसमें उनके इंग्रेडिएंट नहीं दिखते। सेम उसी तरीके से अर्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें नहीं दिखते हैं। तो मिनरल की डेफिनेशन है अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस that has a definite chemical composition is a mineral. Minerals are not evenly distributed over space. Minerals evenly distribute नहीं है. They are concentrated in a particular area over the rock formation. मिनरल्स आपको जब भी मिलेंगे वो रॉक फॉर्मेशन में मिलेंगे। रॉक का फॉर्मेशन होगा, उस फॉर्मेशन में आपको मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। तो सम मिनरल्स फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट इजीली एसेसेबल सच एज आर्टिक ओशन बेड एंड एंटार्क्टिका। बहुत सी जगह तो आपको ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ मिनरल्स पा सकते हैं। यहाँ तक कि मिनरल्स हमें ओशनिक बेड्स में भी मिलते हैं, महासागर में भी मिलेंगे। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर प्लेस के अकॉर्डिंग आपको जो है ये मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। They are created by natural process without any human interference.
इसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। दैट इज़ वाई दे आर सो कॉल्ड नेचुरली, प्राकृतिक। दे कैन बी आइडेंटिफाइड, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, on the basis of their physical properties, on the basis of their hardness, on the basis of their density, on the basis of their chemical compositions. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटल्स की। आज की क्लास में फर्स्ट पार्ट में हम टाइप्स ऑफ मेटल तक ही देंगे। तो टाइप्स ऑफ मेटल में आपका देखिए, वैसे तो न जाने थाउजेंड्स ऑफ मिनरल्स वी आर हैविंग, हजारों मिनरल्स हमारे पास हैं। अब देखिए, मिनरल्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मिनरल्स आर क्लासीफाइड मेनली एज मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल। मिनरल को दो भागों में बांट दिया, मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल। अब ये मेटलिक मिनरल क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है वो मिनरल जिसके अंदर कोई मेटल हो, जैसे आपका लोहा, तांबा, कॉपर, ये भी मिनरल है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन। लेकिन जो मेटल होगा वो शाइनेबल होगा, बहुत ज़्यादा शाइनिंग भी करता है। तो मेटल क्या है? एक हार्ड और एक शाइनिंग सब्सटेंस होता है। जैसे आपका आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज आर सम एग्जाम्पल। अब मेटलिक मिनरल को भी दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस। फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस होता क्या है? फ्यूरियस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन। अब फ्यूरियस में क्या होता है? वो मिनरल होता है, वो मेटलिक मिनरल होता है जिसके अंदर आयरन होता है, और नॉन फ्यूरियस में आयरन नहीं होता। जैसे आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इसके अंदर आयरन की मात्रा नहीं होती, लेकिन आयरन और है या और चीज़ें हैं उसमें आपको आयरन मिलेगा, तो वो आपका फ्यूरियस होता है। देन कम्स टू नॉन मेटलिक। नॉन मेटलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल। नाम से पता चल रहा है नॉन मेटलिक, मतलब इसके अंदर तो कोई मेटल है ही नहीं। जैसे लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये कुछ एग्जांपल्स ले दी इन्होंने नॉन मेटलिक मिनरल्स की। और मिनरल्स लाइक पेट्रोलियम, है ना, कोल, ये आपके नॉन मेटलिक के एग्जांपल्स हैं। आपसे पूछ सकता है गिव एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटलिक मिनरल्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नॉन मेटलिक मिनरल के एग्जांपल क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कोल, पेट्रोलियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटलिक मिनरल्स। अब मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। अब देखिए, मिनरल्स को अलग अलग तरीके से हम निकालते हैं, या तो ड्रिल करते हैं या उसको कहीं माइनिंग होती है, कहीं क्वेरिंग होती है। अब पढ़ते हैं हम एक एक चीज़। देखिए, आप अपने बुक में एक टेबल देख सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। अब माइनिंग भी दो तरीके से, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग। आज हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्शंस की, फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। जब हम सपोज कोई मिनरल है और वो दबा हुआ है धरती की सतह के अंदर, वहाँ हम खदान बना देते हैं, उसको कहते हैं माइनिंग, कि हम उसको खोद कर निकालते हैं। मिनरल्स दैट लाई एट द शैलो डेप्थ टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस ऑफ द लेयर इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। जब कोई इतनी सतह के नीचे दबा होता है कि हमें ज़मीन इतनी खोदनी पड़ती है कि पूरी एक सतह उतार के हमें वो
मिनरल निकालना पड़ता है, उसको कहते हैं ओपन कास्ट माइन। जहाँ पे हम डीबोर्स करते हैं उसको शाफ्ट्स कहते हैं। हैव मेड रिच मिनरल डिपॉजिट इन द ग्रेव्स डेप्थ पाइपलाइन के थ्रू या किसी के थ्रू, जैसे आपका ठीक है कुछ मिनरल्स ही होते हैं, उसको कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। जिस तरीके से उन्होंने एग्जांपल आपको दे दिया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये आपके शाफ्ट माइनिंग के हैं, क्योंकि ये धरती के इतने नीचे हैं कि इसके लिए बहुत गहराई तक जाना होता है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी खुदाई करनी पड़ेगी, मतलब उसको ड्रिल करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी के पास मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, और जो उस पर्टिकुलर चीज़ के पास जो मिनरल होता है उसको खोदते हैं, निकालते हैं। इट इज़ नोन एज क्वेरिंग, उसको हम क्वेरिंग कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, in this first part of video I have given you the explanation of what is mineral, types of mineral and extractions of mineral. In the second part of the video we will go with the next topic from distribution of minerals. So I hope that each and everything is clear to everyone. किसी को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, कोई चीज़ किसी को ना समझ में आ रही है तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ वशिष्ठ चैनल, वशिष्ठ निर्वाल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और साथ ही अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को शेयर करके उनको भी कहें कि वो भी लाइक और शेयर करें, ताकि ये नॉलेज उनको भी मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।